तो व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मेरे पास क्लिनिक पे एक खातून आई, काफ़ी दूर से आई हुई थी, दूसरे शहर से आई हुई थी। उस खातून ने मुझे आके कहा, डॉक्टर साहब मुझे वो जादू वाली दवाई दें जो आपने मेरी बहन को दी है। अब वो जादू वाली दवाई क्या थी? उसकी बहन को घुटनों में दर्द था। डॉक्टर ने कहा था कि इसका नी रिप्लेस करवाएं, इसके घुटने की जो कॉर्टिलेज है, जो घुटने जोड़ के जो घुटने के जोड़ होते हैं, इनके दरमियान हड्डियों के ऊपर एक गिलाफ होता है जिसे कॉर्टिलेज कहते हैं, जिसे कुरकुरी हड्डी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था ये खत्म हो गया, रगड़ खा खा के ये खत्म हो गई है। इसके खत्म होने की वजह से अब आपको घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी आपको जॉइंट जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा। उसका एक प्रोसीजर होता है, काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है। और उसका मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि इसकी एज जो है वो तकरीबन 11 साल होती है। 11 साल तक आप बगैर दर्द के घुटने के साथ नी रिप्लेस करके आप चल सकते हैं। या इसके अलावा एक और प्रोसीजर होता है जिसमें कि इंजेक्शन लगाया जाता है, ब्लॉक उसे कहते हैं। ब्लॉक इसलिए लगाया जाता है कि ब्लॉक से कुछ दर्द का एहसास जो है वो ऊपर तक नहीं जाता। आपका ब्रेन क्योंकि अप्रिशिएट कर रहा होता है दर्द को, यानी अगर घुटने में दर्द हो तो ब्रेन अप्रिशिएट करेगा, तो ब्रेन के एप्रिसिएशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। वो मैसेज जो दिमाग की तरफ जा रहा होता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। ये दो प्रोसीजर हैं जो घुटने के दर्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों ही प्रोसीजर ऐसे हैं जिनके मैं हक में नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों प्रोसीजर वो हैं जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम लोग होम्योपैथी की बात करें, मैं होम्योपैथी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने ये सब कुछ अपने क्लिनिक पे अपने हाथों से किया हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज मैक्सिमम लोगों तक पहुँच जाए, ताकि जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं वो ट्राई करें ज़रूर, वो कोशिश करें ज़रूर एक दफ़ा होम्योपैथी को। एक दफ़ा जिसे कहते हैं ना कि बंदा कहता है कि यार आप ट्राई तो करके देखें ना, मतलब दिस इज़ नॉट, ये कोई गुनाह नहीं है, आप इसको ट्राई करके देखें। मुमकिन है कि आप भी इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकें। वो जो खातून मेरे पास आई जिसकी बहन को ये प्रॉब्लम था, और वो बहन ये चाह रही थी, बहन मुझे कह रही थी कि मैं कई सालों से इसमें मुब्तला हूँ, मैंने इसमें इंजेक्शन भी लगवाए हैं, फिर उसके बाद इसकी मेडिसिन मैं खाती हूँ, मैं मोटी होना शुरू हो गई हूँ, स्टेरॉइड का सहारा, पता नहीं क्या क्या जो वो बता रही थी, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के नाम उसने लिए। तो उनको एक मेडिसिन दी जो कि उनकी मेडिसिन बन रही थी। मतलब जब आप जाते हैं ना, तीरे हदफ आप जाते हैं, मतलब आप जब जाते हैं मेडिसिन को साइन एंड सिम्टम्स लेके जब आप चलते हैं, तो आपकी रेपर्टरी, आपका मटेरियल मेडिका आपको सपोर्ट करता है, आपको गाइड करता है कि आपने कौन सी मेडिसिन देनी है। जब आपने उसको प्रॉपर पढ़ा हुआ हो तो आप उस पर जो काम करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, वो आप उसको दें मेडिसिन और उधर ही आपसे उससे रिजल्ट ले लें। ये बात अब गलत साबित हो चुकी है कि होम्योपैथिक जो है वो देर से असर करती है। वो खातून जिसकी बहन ठीक हुई थी, वो खातून मुझे कहती है कि मेरी बहन यहाँ पर आई, आपने उसकी ज़ुबान पे एक कतरा रखा और उसके बाद आपने उसे कहा था ज़मीन पे बैठ जाओ। वो खातून पिछले 6 महीने से बैठ नहीं पा रही थी। उसके लिए जो दवाई मैंने इस्तेमाल की थी, हमारी रेपर्टी के अंदर एक ही मेडिसिन लिखी हुई है कि जब घुटनों के दर्द की वजह से कोई बंदा लंगड़ा के चलना शुरू करता है तो उसकी दवाई स्पाइजीलिया है। स्पाइजीलिया मैंने जब पढ़ी और मैंने उसकी ज़ुबान पे स्पाइजीलिया रख दी, उस पेशेंट ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसी खातून को देख के उसकी बड़ी बहन जो कि दूसरे शहर में रहती थी, वो आई और आके मुझे कहती है कि मुझे वो जादू वाली गोली दे दें। अस्सलाम वालेकुम।